गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अर्थशास्त्र में अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस बात पर हम अब चर्चा करेंगे कि हम गांव की कहानी क्यों पढ़ें। भारत को गांव का देश कहा जाता है। जब हम भारत की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले हम भारत की गांव के बारे में जानेंगे। और बच्चों, भारत की 64% जनसंख्या गांव में ही निवास करती है। भारत की अधिकतम जनसंख्या गांव पर ही निर्भर करती है। कितनी? 64% जनसंख्या। मैंने बताया आपको 64% जनसंख्या गांव में निवास करती है। और भारत के गांव की स्थिति आज हम एक काल्पनिक गांव जिसे हम पालमपुर के माध्यम से जानते हैं। पालमपुर गांव का परिचय। अब देखते हैं बच्चों कि पालमपुर गांव में खेती जो है ना, खेती वो क्या है? एक मुख्य क्रिया है। खेती के अलावा अन्य क्रियाएं जैसे डेयरी, परिवहन, लघु सतृय विनिर्माण आदि भी सीमित स्तर पर की जाती है। डेयरी जैसे बच्चों दुग्ध उत्पादन और परिवहन क्रियाएं भी की जाती हैं। पालमपुर आज आस पड़ोस के गांव और कस्बों के भलीभांति जुड़ा हुआ है। जैसे देखो बच्चों, क्या है, जो पालमपुर के पास जो गांव है, जो बच्चों कृषि के अलावा जो पालमपुर गांव के 3 किलोमीटर दूर एक गांव है, उसका नाम है रायगंज। जो इन दोनों के बीच में सड़क जाती है। तो उसमें क्या होता है, एक सड़क पर इन सड़कों पर विभिन्न प्रकार की परिवहन चलते हैं, जैसे बैलगाड़ी, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रक आदि चलते हैं। इस गांव में विभिन्न जाति के लगभग 450 परिवार रहते हैं और अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं, जबकि गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 अनुसूचित जाति के हैं। अधिकांश घरों में बिजली है, गांव में बता रहे हैं, और अधिकांश घरों में बिजली भी है, और 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल है। और यहाँ पर राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब हॉस्पिटल वगैरह भी हैं, और निजी औषधालय भी हैं, दवा दुकानें भी हैं। ठीक है। अब बच्चों हर गांव में जैसे कि उत्पादन का संगठन। अब हम पढ़ेंगे उत्पादन के संगठन के 4 कारक हैं। उत्पादन क्या है, ये करते हैं। उत्पादन क्या है? उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। उत्पादन के संगठन के 4 कारक हैं। भूमि, सबसे पहला है भूमि। भूमि में क्या है बच्चों? यदि भूमि नहीं होगी तो हमें किस भी कार्य का प्रारंभ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि तथा अन्य प्राथमिक साधन जैसे जल, वन, खनिज। जब हमारे पास भूमि नहीं होगी तो हम कैसे अपने खेतों को करेंगे, है ना? खेती करने के लिए तो हमें भूमि की आवश्यकता होती है ना। और दूसरा है श्रम। क्या है? उत्पादन क्रियाएं में जरूरी कार्यों तथा शारीरिक कार्यों को करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास श्रमिक ही नहीं होगा तो हम उत्पादन कैसे करेंगे? तो अपना श्रम प्रदान करते हैं श्रमिक। ठीक है। और तीसरा है पूंजी। पूंजी उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत का मतलब होता है पूंजी, खर्च। उसी को क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। यदि पूंजी वह धनराशि है जिससे व्यापार चलाया जाता है। ठीक है बच्चों। और पूंजी के 2 प्रकार है, भौतिक और मानव पूंजी। ठीक है। और पहला है, इस भौतिक पूंजी में क्या है? स्थायी पूंजी। ठीक है। स्थायी पूंजी जिन औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है, इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। जैसे किसान का हल, कंप्यूटर, जनरेटर आदि। जैसे बच्चों देखो, स्थायी मतलब है जिसे हम हिला नहीं सकते, जिसे हम बदल नहीं सकते। जैसे कि औजार, मशीन कहाँ हिला सकते हैं इनको? भवन का निर्माण एक बार हो जाता है तो हो जाता है, उनका हम सालों तक प्रयोग करते रहते हैं। और जो किसान हल करने के लिए कंप्यूटर, जनरेटर का प्रयोग करते हैं, वो भी तो हम सालों साल इसका प्रयोग करते हैं, उसको हम हिला ही नहीं सकते।
और दूसरा है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी तो क्या होता है, उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। अच्छा, जो हम कच्चा माल हम लेते हैं, कच्चा माल के द्वारा हम खेती करते हैं, तो कच्चा माल खरीदने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम अब ये है, अब कच्चा माल हमारे पास ख़त्म हो गया है, तो फिर से उसका उत्पादन करने के लिए खेती को, तो हम फिर से कच्चा माल खरीदने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब हर बार कच्चे माल खरीदने के लिए हमें बार बार पैसों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं, कार्यशील पूंजी कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद बच्चों पूंजी, उसके बाद दूसरा है मानव पूंजी। मानव पूंजी क्या होता है, जैसे कि जिसमें हम भूमि, श्रम एवं भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और कौशल की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम मानव पूंजी कहते हैं। ठीक है, इन सब को हम संगठित करके, यदि हम इन सब को संगठित करके हम उत्पादन करते हैं, उसे हम मानव पूंजी कहते हैं। ठीक है, और जब उत्पादन करते हैं, उसमें हम भूमि, श्रम और पूंजी को संगठित करके, पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, उसे हम उत्पादन के कारक कह जाते हैं। सो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और दूसरी आगे के अध्याय हम दूसरे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।